पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के साथ साथ इन दिनों सीएनजी के दाम भी आसमान छूते जा रहे हैं। इससे लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अब अभिभावकों को स्कूल की तरफ से फीस बढ़ाने की भी डर सताने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में बढ़ती पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस की कीमतों के बाद कई स्कूलों की तरफ से तो अब फीस बढ़ा दी गई है। वाहन चालकों पर महंगाई की मार एक बार फिर से पड़ने लगी है। जहां पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, तो वहीं अब जो सीएनजी के रेट हैं, सीएनजी के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार पिछले 5 दिनों में जो सीएनजी के दाम है उसमें 5 से 6 रुपए की बढ़ोतरी के साथ जो सीएनजी की बात करें तो हम इस वक्त मौजूद हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पर। और आज के अगर सीएनजी के रेट की बात करें तो बुधवार यानी कि सुबह 6 बजे से आज जो सीएनजी के दाम है उसमें 2.5 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी के साथ जो दिल्ली में आज सीएनजी के दाम है वो 66.61 रुपये प्रति किलोग्राम पहुँच गई है। बता दें कि लगातार राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी सभी के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। इसको लेकर स्कूलों में सीएनजी से संचालित वाहनों की संख्या काफी है। देश भर में लगातार पेट्रोल और डीजल के साथ साथ सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ रहे हैं। इसका खासा असर जो रसोइये तक पहुंच गया। बता दें कि कॉमर्शियल सिलेंडर और घरेलू गैस सिलेंडर के भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में स्कूल खुले हैं, अभिभावकों को डर सता रहा है कि कहीं लगातार सीएनजी के दाम बढ़ने की वजह से उनके बच्चों के लिए स्कूल का किराया न बढ़ जाए। हालांकि अभी तक ओला ओवर कैब की बात की जाए तो ओला ओवर कैब की तरफ से एक 20% ट्रांसपोर्टेशन जो किराया बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी स्कूल की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं है। और ऐसे में अभिभावकों ने जनतंत्र टीवी से बात करते हुए बताया कि पहले 1000 किराया दे रहे थे और अब उसे बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। अभिभावकों ने बताया कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसी प्रकार ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। अब सीएनजी जरा से 2-4 रुपए बढ़ती है तो कैब वाले, ऑटो वाले सब 10-15 बढ़ाने की बजाय वो 500-1000 रुपये ऐसे बढ़ाते हैं। तो बड़ी मुश्किल हो रही है कि आप मतलब सारा बजट लेडीज़ के ऊपर, फैमिली के ऊपर आ रहा है। पहले स्कूल की फ़ीसें बढ़ी, उसके बाद फिर अब इतने दिनों बाद स्कूल खुले हैं तो अब वैन के ऊपर भी आ रहा है कि वैन वाले डबल चार्जेस ले रहे हैं। तो हमें बहुत मुश्किल हो रही है कि कैसे मैनेज करें घर को। सीएनजी के रेट बढ़ने से सबको बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। जो कि स्कूल वैन पहले 1500 रुपीज़ लिया करती थी, अब इस समय वो 2500 किलोमीटर ले रही है। जब मेरी बेटी का स्कूल यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर है, सेंट एंथनी स्कूल, जिसकी वजह से हमको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। खुद ही अभी हम पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि क्या करें कि 2500 रुपीज़ अफोर्डेबल नहीं है हम लोगों के अकॉर्डिंगली। अभी लॉकडाउन के बाद जब बच्चों के स्कूल खुले हैं तो उस बारे में बताना है कि हमारे जो कैब ड्राइवर है, हमारे बच्चों का जो स्कूल है 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है, तो पहले 1500 रुपये लेते थे लॉकडाउन से पहले, और अब लॉकडाउन खुलने के बाद सडनली उन्होंने पहले 3000 बोला, फिर हमने थोड़ा कम करने के लिए कहा तो उन्होंने 2.5 कहा है। और 2.5 भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। अब 2 बच्चों का हम 5000 रुपये महीना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। अभी कैब की भी रेट बढ़ गई है। पहले जहाँ 1000 लगते थे बच्चों का, वहाँ अभी 1000 से 2000 हो गए हैं। अब उसकी वजह से बच्चों को मैं खुद ही लाने जा रही हूँ। बस की भी चार्ज बढ़ गए हैं, ऑटो के भी चार्जेस बढ़ गए हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ी भी बढ़ गई है। बस में यही बढ़ने से आप खुद ही लेके आएंगे? हाँ, मैं खुद ही लाने जाऊँगी सर। किस चीज़ में जाते थे बच्चे? बच्चे पहले कैब में जाते थे। कितने रुपये लगता था? पहले जहाँ 1000 लगते थे वहाँ 1500-2000 के लपेट में खर्च हो रहे हैं। इस पूरे मामले में कैब ड्राइवरों का कहना है कि फ्यूल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कंपनियां अपने मुनाफे में किसी तरह की कोई कटौती नहीं कर रही हैं। ऐसे में कैब ड्राइवरों पर पड़ने वाला बोझ भी अब तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि अपने अतिरिक्त बोझ की भरपाई के लिए कैब में एसी नहीं चला रहे हैं या फिर एसी चलाने के लिए अलग से पैसे ले रहे हैं। बढ़ा जा रहा, हमारा तो दिक्कत हो रहा है सर, बढ़ा जाएगा, हमारे तो घटा हो रहा है सर। कितना दिक्कत हो रहा है? अब मान लो 120-30 का भरवा जाते, वहाँ 150-200 का लग रहा है, 220-30 का लग रहा है। हमारी गैस बहुत महंगी है, हम इतनी महंगा गैस लेंगे तो हम लोग क्या लेंगे? किराया मांग के
किराया कितना है? किराया तो 10 मिनट है, 15 बोल के 15 के किराया हमारे गैस बढ़ गई, मतलब क्या नहीं हमारे हमारे पास। तो सीएनजी के रेट जो बढ़ रहे हैं, सीएनजी रेट बहुत रेट है, हम क्या कर रहे हैं, आप भी पता कि हमारी गाड़ी बंद ही करते हैं। तो क्या आप रेट बढ़ाएंगे आपकी सीएनजी के लोगों पे बोल? देखो जहाँ 15 से हम 30 रुपये में करेंगे तो हम पहले हमारा 150 का टैंक शुरू आता था, अब 250 रुपये लग रहा है। 250 लग रहा है। तो किराया बढ़ाएंगे क्या? जरूर किराया बढ़ाएंगे सर। कितने रुपए किलोमीटर चलते हैं अभी? अभी जो 9.5 रुपये किलोमीटर है, तो आप कितना किलोमीटर करेंगे? कम से कम 15 रुपये किलोमीटर होना चाहिए। नहीं, अभी तो कोई बात नहीं हुई है। वैसे हम मैडम से बोलेंगे बढ़ाने को, क्योंकि आपको पता ही है सीएनजी बहुत महंगी हो रही है, तो इस चक्कर में पैसे तो बढ़ने चाहिए थोड़े बहुत। ये तो नहीं है ना, क्योंकि फिर गुजारा होता नहीं ना, महंगाई हो रही है, दिन पर दिन सीएनजी के प्राइस बढ़े चले आ रहे हैं, तो कैसे होगा? मैडम से बोलना पड़ेगा ना। कैब ड्राइवरों ने 20% किराया बढ़ा दिया। अब देखो, हम बात करते हैं एक बार मैडम से, मैडम क्या कहते हैं। अगर बढ़ा देंगे तो ठीक है, वरना फिर बात करते हैं उस बारे में, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है पब्लिसी, क्योंकि इतनी महंगाई हो रही है, दिन पर दिन पैसे बढ़े चले आ रहे हैं। कभी 2 रुपये, 2.5 रुपये, 1.5 रुपये सीएनजी पे बढ़ रहे हैं हर 2 दिन बाद। कैब के आपने दाम बढ़ा दिए? अभी नहीं बढ़ाए। नहीं बढ़ाए। तो परिजन जो कह रहे हैं कि कैब ड्राइवरों ने पैसे बढ़ा दिए 20%। नहीं, अभी नहीं बढ़े, बाकी बोला है उन्होंने बढ़ा। तो इस तरीके से जब पेट्रोल और डीजल बढ़ता रहेगा तो क्या बढ़ाएंगे आगे? हाँ बिल्कुल बढ़ाएंगे किराया, क्यों नहीं बढ़ाएंगे। सीएनजी इतना बढ़ रहा है तो किराया भी बढ़ना चाहिए। किराया भी बढ़ना चाहिए। हाँ जी। कितना फर्क पड़ रहा है आपको इधर का? पहले के ये 130 का गैस भरता था, अब 180 200 पहुँच जाता है फुल करने में सिलेंडर। तो इसलिए आप किराया भी बढ़ा देंगे? हम चाहे तो किराया बढ़ता है, चाहे सब चीज़ बढ़ा। तेल देखो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। देश भर में बढ़ती तेल की कीमतों ने आम लोगों में दिल्ली, मुंबई, तमाम शहरों में आज पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा हो गया है। लेकिन बात इतनी ही नहीं, के साथ साथ सीएनजी के दाम में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ईंधन के दाम बढ़ने की वजह से दिल्ली एनसीआर में कैब से सफर करना भी महंगा हो गया है। इसके अलावा कई कैब चालकों ने सीएनजी की खपत करने के लिए गाड़ियों में एसी नहीं चला रहे हैं, और अगर चला रहे हैं तो 2 रुपए प्रति किलोमीटर या 50 रुपए प्रति राइड के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। बता दें कि अलग अलग कैब ड्राइवर अपने अपने हिसाब से एसी चलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे। राहुल कुमार, शमीम, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।